गणेश भगवान की जय, बोले दशा माता की जय। दशा माँ की कथा। ये व्रत अश्राद्ध अमास, अंधेरी अमास या फिर श्रावण वध अमास, अंधेरी अमास के दिन से शुरू होता है और 10वें दिन को पूरा हो जाता है। व्रत करने वाले सुबह नहाकर दशा माँ के नाम का दीप चेतन कर जलाकर ये कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और एक बार भोजन करना चाहिए। एक गांव में नदी के किनारे एक राजा का महल था। रानी रोजाना बालकनी में बैठकर कुदरत की शान का नजारा देखा करती थी। एक दिन नदी में नहाने के लिए बहुत सारी औरतें आई। औरतें क्यों आई ये जानने के लिए उसने अपनी दासी से पूछा। तो दासी बोली, आज अषाढ़ की अंधेरी अमास का दिन है, आज देवसा का त्योहार है। ये औरतें दशा माँ का व्रत करती है, इसे नहाने आई है। रानी दौड़कर एक औरत के पास गई और बोली, ये बहन मुझे दशा माँ का व्रत करना है। तब वो बली ने एक औरत बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं, सुख शांति तथा धन संपत्ति हासिल होती है। अषाढ़ अमावस यानी देवसा के दिन सुबह नहाकर 10 सेर का सतुर धागा लेकर उसमें 10 घाटे मारकर उसे कंकु लगाकर फिर माँ का नाम लेकर कलश की स्थापना करें। फिर 10 सेर का सतुर धागा लेकर उसमें 10 घाटे मारकर कंकु लगाकर फिर माँ का नाम लेकर कलश की स्थापना करें। फिर उस धागे को कलश पर बांध दें। इस तरह दशा माँ की भक्ति करके व्रत करने वाले 10 दिन तक धार्मिक तरीके से दशा माँ का मन में स्मरण करें और सिर्फ एक बार भोजन करें, यानी शाम को व्रत बोलने के बाद भोजन करें। 5 साल तक इस व्रत को करने वालों को उसकी श्रद्धा के मुताबिक फल मिलता है। दशा माँ के व्रत की महिमा इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, इसकी महिमा अपरंपार है। रानी ने महल में आकर राजा को दशा माँ के व्रत करने की बात कही। राजा ने कहा, इस व्रत के करने से क्या फायदा। रानी ने कहा, मन पवित्र होता है, तन निरोगी होता है, दुख दूर होते हैं, महाजन को सनातन प्राप्त होती है। राजा ने कहा, अपने पास में समाधान दौलत है जिसका कोई हिसाब नहीं, इससे तुम्हें क्या कमी दिखाई दी तो तुम ये व्रत करने को तैयार हो गई। राजा के अहंकारी और अभिमानी वचनों से रानी को बहुत दुख हुआ और राजा से रुककर सारा दिन भूखे रहकर उसने दशा माँ की भक्ति शुरू कर दी। राजा ने सोचा समझे बगैर माता की शक्ति में नजरअंदाज कर उसकी मुखालफत की। इससे दशा माँ नाराज हो गई। इसके गौर गुस्से क्रोध से राजा का राज तहस नहस हो गया। बाकी जो कुछ बचा था उसे भी दुश्मन राजा ने हमला करके ले लिया। राजा रानी अपने दोनों राजकुमारों को साथ लेकर पहने हुए कपड़े महल से निकल पड़े। थोड़ा चलने के बाद राजभागा आया। इसमें थोड़ा आराम करने के लिए सब बैठ गए। अभी वो बैठ भी ना पाए थे कि बाकी सारे हरे भरे दरख्त जलने लगे। रानी समझ गई कि राजा ने दशा माँ का अपमान कर माता के खिलाफ जो कड़वे वचन कहे ये उसी का नतीजा है। वो हमारी बुरी दशा का वक्त आ गया और राजा को भी ऐसा ही लगा। फिर वो वहां से आगे चल पड़े। रास्ते में रानी की सहेली का गाँव आया तो रानी ने खाना मांगा तो नखरे करती हुई बोली, जाओ जाओ रोटी की भीख मांगने यहाँ तक आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। राजा रानी भाग्य नसीब को दोष देते वहां से आगे चल पड़े। दोनों छोटे छोटे राजकुमार भूख और प्यास से बेचैन होकर तड़पने लगे। राजा रानी रोने लगे। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और रोते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में घावाड़ी सियोनामा कुआं आया। इसमें सब पानी पीने के लिए उतरे लेकिन सीढ़ियों के पत्ते इतने चेखने थे कि दोनों राजकुमार फिसलकर कुएं के गहरे जल में डूब गए। राजा रानी रोने लगे। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और रोते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में राजा की बहन का गांव का रास्ता आया। राजा के मन में हुआ, वाह त्योहार, मैंने अपनी बहन को बहुत ही कपड़े और जेवरात दिए हैं तो जरूर दुख में हमें सहारा देगी। राजा ने गांव में आते ही गांव के ग्वाल चरावे के साथ बहन के घर अपने आने की खबर भिजवाई। बहन ने उनका संदेशा सुना और बड़बड़ कर दी। थोड़ी सी सिकुड़ी मटकी में भरा, उस पर ढक्कन लगा, उस पर चंदन रखा, मटकी को कपड़े से बांधकर ग्वाल से कहा, ये मेरे भाई भाभी को देकर कहना, जा जाना वहाँ चले जाओ। राजा ने बहन की भेंट को कबूल किया लेकिन बहन के शब्दों से इनके मन को बहुत ठेस पहुंची। रानी ने राजा से कहा, नाथ बहन का प्यार आपने देख लिया, वो तो सुख की सगी थी लेकिन दुख में भाई कौन और भाभी कौन, जगत में सभी मतलब के सगे हैं। गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर राजा ने मटकी खोली तो ढक्कन पर रखा हुआ चंदन बिच्छू बन गया। रानी ने कहा, देखा अपनी बहन का प्यार। राजा ने मटकी को हिलाकर बिच्छू को दूर फेंका। मटकी में देखा तो सुकड़ी के बदले मिट्टी के ढेर निकले। राजा समझ गया कि बहन कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती लेकिन हमारे भाग्य रूठने से ऐसा हो रहा है। ये सोचकर राजा ने मटकी का ढक्कन बिच्छू समेत मटकी पर ढक दिया और मटकी का मुंह बांध कर उसे पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। आगे चलते ही तरबूज का खेत आया। रानी ने खेत के रखवाले से एक तरबूज खाने को मांगा। रखवाले ने 2 तरबूज देते हुए कहा कि अभी तरबूज खाने से सारी रात डकारें आती रहेंगी, इसलिए सवेरे खाना और जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। ये कहकर खेत के रखवाले ने खेत के बाहर तो खाट बिछा दी। एक पर रानी सोई और दूसरे पर राजा सोया। फिर बना ऐसा कि एक देश के राजा के 2 बेटे शिकार हो गए थे और शाम तक वापस नहीं आए। तब उस राजा ने सिपाहियों को राजकुमारों की तलाश करने भिजवाया। इस तरफ राजा रानी की बदनसीबी के चारपाई पर रखे हुए दोनों तरबूज एकाएक गुम हो गए और राजकुमारों के सर बन गए थे। राजा को इस बात की खबर नहीं थी। सुबह होते ही उस राजा के सिपाही राजकुमारों की तलाश करते हुए तरबूज के खेत पर पहुंच गए। महाराजा की कार पर गुमशुदा खून से भरे सरों को देखकर सिपाही समझ गए कि शख्स ने लगता है कुमारों को मार डाला है। राजा ने दोनों को खेत खाने में अलग अलग बंद कर दिया।
रानी के मन में कई बार ये ख्याल आता रहा कि मेरे पति ने दशा माँ का व्रत करके दशा माँ के व्रत की मुखालफत की है, जिससे पूरे खानदान पर दुखों के पार टूट पड़े हैं। इसलिए मैं 8वें महीने में दशा माँ का व्रत करके माँ को रिझवाई यानी खुश करूंगी। श्रावण महीना शुरू होने से एक दिन पहले रानी ने केक खाने के बड़े सिपाही से कहा, भाई कल देवसा का दिन है और मैं देवसा के दिन दशा माँ का व्रत करती हूँ, इसलिए व्रत करने दो तो आपका बहुत भला होगा। उस भले सिपाही ने धर्म काम करने से मना नहीं कहा, बल्कि जरूरी सामग्री भी ला देने का वादा कर दिया। देवसा के दिन सुबह नहाकर रानी ने 10 सेर का सतुर लेकर उसने 10 घाटे मार्गों से कंकु लगाया, फिर माँ का नाम लेकर कलश की स्थापना कर उस धागे को कलश पर बांध दिया, फिर कलश का पूजन करके दशा माँ की भक्ति करके भूखी सो गई। इस तरह 10 दिन तक व्रत करके रानी ने व्रत पूरा किया। इसी रात रानी ने 10 मुट्ठी गेहूं भरकर मिट्टी का ऊन बनाकर उसे सुबह उसे नदी में बहा दिया। इस रात वहाँ के राजा को ख्वाब में दशा माँ ने आकर कहा कि जिस स्त्री राजा जिस स्त्री पुरुष को तुमने कैद किया है वो तुम्हारे बेटों के हथियार कातिल नहीं बल्कि उनको दूर के राज्य की राज रानी है, इसलिए उनको छोड़ दो। तुम्हारे बेटे जो शिकार हो गए थे वो मसार मासी के वहाँ है, वो कल सुबह खैर खैरियत से तुम्हारे पास महल में पहुंच जाएंगे। तुमने जो खून से भरे सरों को देखा था वो मायावी थे, इसलिए अफसोस न करना। वहाँ पूरा हुआ राजा जाग गया, फिर उसे नींद न आई। सुबह होते ही खोए हुए राजकुमार घोड़े पर सवार महल में आ पहुंचे। सारे महल में खुशियां छा गई। फिर उस राजा ने कैदी राजा रानी को बड़े आदर बाइज्जत महल में बलात्कार कर मान सम्मान कराकर भोजन कराकर कहा कि माफ करना, आप बेगुनाह हो। मेरे बेटे जिंदा है, वो इस वक्त महल में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है किसी देवी का कोप गुस्सा क्रोध तुम पर हुआ है, जिससे तुम्हारी ये दशा बुरी हालत हुई है। अब हालात बदल गए। ऐसा राजा रानी को लगता ही वो वापस अपने राज की तरफ निकल पड़े। रास्ते में राजा की बहन का गांव का रास्ता है, इसलिए इसने जो पहले से पेड़ के नीचे गाड़ी मटकी निकाली और मुंह का बांधा कपड़ा हटाया तो मटकी सुकुड़ी से बड़ी हुई थी। दोनों ने खाई। रानी ने कहा, देख नाथ, अब अपने बुरे दिन गए, अब अच्छा वक्त फिर आ गया है, अब धीरे धीरे सारे काम अच्छे होंगे। आगे जाते हुए वाहवाड़ी सियोनामा कुआं आया। आते वक्त दशा माँ ने कुएं में से दोनों राजकुमारों को गहरी तरीके से निकाल कर बचा लिया था। राजा रानी को वापस सोने देने के लिए दशा माँ बुरी औरत का रूप धार कर दोनों राजकुमारों की उंगली पकड़कर राजा रानी के पास आकर कहने लगी, हे राह में चलने वाले, ये किसी के खूबसूरत बालक रास्ता भूल गए हैं तो आप इनको ले जाओ। राजा रानी ने अपने दोनों राजकुमारों को पहचान लिया। चतुर रानी दशा माँ को पहचान गई। दशा माँ ने कहा, तुम्हारे पति ने मेरे व्रत का मान किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पर बुरी घटना बैठी, जिसकी वजह से तुम्हारे पास बुरा वक्त आया। मेरे व्रत का आप लोगों को विश्वास हो गया है, इसलिए आप मेरे व्रत की महिमा सबको सुनाओ। व्रत करने वाले जरूर सुखी होंगे। राजा रानी और कुमारों ने दशा माँ को नमस्कार किया और दशा माँ आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। आगे चलते हुए रानी की सहेली का गांव आया तो सहेली ने सबका आतिथ्य किया। कुछ दिन अपने घर रुकने के लिए बहुत ही जोर देकर कहा। तब रानी ने कहा, बहन अब हमारे हालात बदल गए हैं। जब हमारी बुरी दशा थी तब तुमने भिखारन कहा था, इसलिए बहन अब हम कंगाल तुम्हारे घर की शोभा नहीं बन सकते। वहां से निकलकर सब राज के पास आए तो बाग के सारे पेड़ सूख गए थे, डाली डाली सूखकर गिर पड़ी थी, सारे पत्ते ढेर बन गए थे। जैसे ही सब बाग में दाखिल हुए तो उसी वक्त पूरा बाग फिर से हरा भरा हो गया। ये देखकर रानी ने राजा से कहा, नाथ अब अपने बुरे दिन गए, अब हमारे हालात फिर से अच्छे हो गए। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा आदर हमें नवाजा जाता है। माता ने सारी जगत में अपनी महिमा का पैगाम पहुंचा है, इसलिए प्रजा खुशी के मारे बाग में जमा हो गई। दुश्मन राजा जिसने इस राज्य को छीनकर इस कब्जा कर लिया था, वो राजा इस राज पर कब्जा करने के बाद बहुत परेशान हो गया, इसलिए वो फिर से असल राजा को इसका राज्य वापस देना चाहता था। उसे भी असल राजा के वापस आ जाने की खबर मिलते ही वो भी अपने सिपाहियों के साथ राजबाग में आया। उसने अपनी गलती को कबूल करते हुए राजा को उसका राज्य वापस सौंपते हुए उसे चलाने के लिए कहा। राजा ने इस राजा की विनती को कबूल कर लिया। फिर राजा रानी और दोनों राजकुमार खुशी खुशी महल में गए। राजा ने फिर से सारी विरासत संभाल ली। दशा माँ के प्रताप से राजा रानी फिर से सुख से रहने लगे। रानी हर साल देवसा के दिन से यानी आषाढ़ व अमावस अंधेरी अमावस से दशा माँ का व्रत रखती थी और 10 दिन तक उपवास रखकर एक वक्त भोजन करती और मिट्टी की सांडी ऊंट बनाकर जल में पधराकर व्रत का पूर्ण करती। इस तरह मुसलसल 5 साल तक रानी ने दशा माँ का व्रत नियम के साथ पूर्ण किया। 5 साल तक व्रत पूर्ण करने के बाद रानी ने दशा माँ के व्रत की उज्जैवनी व्रत की समाप्ति का अस्तु उत्सव धार्मिक विधि के मुताबिक पूर्ण की। इसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर एक रूपा चांदी का ऊंट बनाकर गांव के सबसे बड़े पंडित को दान में देकर उनका आशीर्वाद लिया। हे दशा माँ, जिस तरह आपने राजा रानी की दशा सुधारी, इस तरह आपकी कथा पढ़ने वाले और सुनने वालों की दशा सुधारे और सबका कल्याण भला कीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो दशा मात की जय।